क्योंकि ये समचरण कौन है, वो किताब में भी उसको एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव कर दिया कि वो स्वयं भगवान है। जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आपकी एक और पुस्तक है सत्यलोक में सत्यचरण, और इस पुस्तक के बारे में मैं भी जानती हूँ, ये बांग्ला और इंग्लिश में लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। हमारे गुरुजी का सत्य बाबा का जी, उनका देहांत होने के बाद जितने भक्त लोग था सब कोई हमको रिक्वेस्ट करने लगा कि आप गुरुजी के ऊपर एक लाइफ हिस्ट्री आप लिखे। जी, बोले कि बहुत कठिन की बात है, लेकिन मैक्सिमम तथ्य हमारे पास है जी, जो कि कोई नहीं जानता। उसका फैमिली का आदमी भी कोई नहीं जानते थे, उसका डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानते थे। एक दिन बात होते थे तो उन्होंने कोई स्लिप ऑफ टंग बता दिया था और हम नोट करके रख दिया। अरे तो उनका सामने में नोट नहीं किया, पीछे अपना घर में जाकर के उसको नोट करके रखा था। जी। तो बात यह है कि इसी प्रकार उसमें हमारा गुरुजी का जीवन कहानी क्या था, उनका साथ में गंगा सागर तीर्थ में गया था। हम था, गुरुजी था और दो था। एक उनका चाइल्डहुड से उनका फ्रेंड वो भी था, वो भी भक्त था किरामान, उन्हीं से दीक्षा लिया था, लेकिन वो भी था। तो क्या किया, जब हम लोग चारों आदमी समुद्र के नहाने के लिए जाते थे तो थोड़ा किनारे में फूल था, फूल का गाछ से थोड़ा से फूल तोड़ लिया और जाकर के बैंड बालू का भीतर में रख दिया। एक तो निशानी रखा है कि इस जगह में है। जी। तो गुरु जो पहले तो उनको ओल्ड एज आदमी था, समुद्र का तो रोलिंग है, उधर रोलिंग कमती है होता है, तभी भी उनको पकड़ करके नहा लिया और उनको ऊपर उठा करके, और हम भी एक डूब लगा दिया और ऊपर उठ करके वो फूल को निकाला और गुरु जी का चरण में दिया। उनको जो हमारा जोग का प्रणाम है उसी मुताबिक उनको प्रणाम किया। जी। तो उनका जो चाइल्डहुड का जो फ्रेंड था वो आकर के हमको बोला कि मुझे फूल दो। तो हम उधर से वो सैंड का भीतर से थोड़ा फूल उठा करके उनको दे दिया। वो भी उनको प्रणाम किया और कहते हैं कि अशोक तुम हमारा आंख खोल दिया। हम बोला है क्यों? वो भी हमारे गुरु जी का सेम एज है, हम तो मालूम नहीं है आप क्यों ऐसा खोल दिया ऐसा बात। बोले देखो, तीर्थ में गंगा सागर महान तीर्थ है जी। तो ये तीर्थ में आकर तीर्थ में गुरु का साथ, और ये तीर्थ में नहाने की बाद गुरु को तो प्रणाम करना पहले चाहिए, इसके बाद कपिल मुनि का मंदिर में जाना, लेकिन पहले तो गुरु समान दाता नहीं, गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए जी। ये मेरे दिमाग में नहीं आया, तुम हमारा आंखें खोल दिया। तो इसी तरीका से सारे बातों को उस किताब में रखा है जी। एक दफे वो वेस्टर्न इंडिया में और साउदर्न इंडिया में गुरु जी गया था, वो उनका फ्रेंड के साथ जी। तो उधर में एक दिन वो कहते हैं कि उस जगह में मुझे जाना है कि वो लड़की रोता है, उनको पास मेरा जाना है। वो उनका एक फ्रेंड था, उसका लड़की था, उधर में शादी होकर के उधर चले गए थे। तो उसका खबर मिल गया कि गुरु जी इधर आए लेकिन हमारे घर में नहीं आ पाए प्रोग्राम के अनुसार। तो बोले कि कल उधर चलो, उधर में किया। ऐसा ऐसा सारे बात उनका जो ऑल परवेसिव जो उनका कैपेसिटी था उसको बहुत सारे उठाया। और ऐसा ही पुराण पुरुष भी जो था, तो मैंने बहुत कोशिश किया कि जो स्वयं भगवान है उसको उठाने के लिए। इसी प्रकार से उसको लिखा, जरा से झूठा बात उसमें नहीं है।
आचार्य श्री ने बताया कि सत्यलोक में सत्य आचरण यानी सदाचरण अगर करते रहें, अपने आचरण के माध्यम से ही सदगति को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य श्री की पुस्तकें इतनी विलक्षण, अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं कि पाठकों को, दर्शकों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। जानते हैं उनके द्वारा लिखित और पुस्तकों के बारे में। आचार्य श्री बताइए कि ये श्यामाचरण कौन है? ये श्यामाचरण कौन है? ऐसी पुस्तक आपने लिखी है, उस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। ये पुस्तक लाहिरी बाबा के ऊपर एक रिसर्च बुक है जी। वो मैं जितना किया करते थे जी। उसके माध्यम से लाहिरी बाबा को हम क्या देखा, क्या मेरा ज्ञान और उपलब्ध हुआ, वो चीज उसका बतन में लिखा है। उनका गुरु कौन था जी। सब कोई कहते कि बाबा जी था, लेकिन बाबा जी कौन था? जी। सब कोई कहते कि इधर उनको देखा, वहां देखा। तो हम बोले कि ये सब ठीक बात नहीं है जी। ये सब गॉसिपिंग है जी। गॉसिपिंग एंड द ट्रूथ फैक्ट्स, इसमें डिफरेंस होता है। जी। तो ये गॉसिपिंग को हम हटाने के लिए वो किताब को लिखा था जी। कि उनका गुरु असली में कौन था और श्यामाचरण भी असली में कौन था। जी। हमारे शास्त्र के अनुसार उसको मिला करके कि ये कलियुग के अंत में यही भगवान आकर के क्या क्या किया है, इस सब के ऊपर हमारा धर्म इतिहास भारत का। देखिए जी, इतिहास तो राजा से राजा का लड़ाई होता है, ऐसा ही होता है कि इतिहास बनता है जो कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ पढ़े हैं। जी। लेकिन ये छोड़कर के भी भारत हमारा धर्म की देश है, तो उसका भी एक तो इतिहास होता है। जी। वो इतिहास के ऊपर, दर्शन के ऊपर, इंडियन फिलोसफी के ऊपर, ऐसा साइंस विज्ञान के ऊपर, ये सब सारे मिला करके हमारे देश का कृष्टि संस्कृत सबके ऊपर मिला करके हु इज दिस श्यामाचरण, ये श्यामाचरण कौन है, वो किताब को लिखा गया है। जी। तो ये किताब अगर हम लिखा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, अगर कोई मनुष्य इसको पढ़े तो आपसे मोहित हो जाएगा। और हम लिखा है अभी हम कभी सोचते नहीं, इसलिए जब हमको लेजर टाइम मिलता है वो किताब मैं नहीं पढ़ता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ ये किताब मैं लिखा है, ये हम भूल जाते हैं। हम भी नया रीडर होकर के वो किताब मैं पढ़ता हूँ। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अच्छी उतने लगती पे मेरे पास भी नया लगता है जी। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार और आकर्षित करती है और नया ज्ञान में मुझको मिल जाता है जी। इतना वो ऐसा है। आचार्य श्री बता रहे हैं कि ये श्यामाचरण कौन है, ये थीसिस है, ये रिसर्च वर्क है जो उनके पूरे संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालती है, आलोकपात करती है। आचार्य श्री ने इतनी विलक्षण पुस्तक लिखी है जिसको जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार नई लगती है, जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार ज्ञान अर्जन होता है, जितनी बार पढ़ा जाए उसमें से और गूढ़ रहस्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान चक्षु खुलते हैं और ऐसी बातों की जानकारी मिलती है जो शायद कहीं और न मिल पाए। आचार्य श्री, हमें आपकी पुस्तक है एक प्राणमयम जगत, उस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों में बड़ी जिज्ञासा है। बहुत सारी उनके फोन कॉल्स और ये आते हैं और वो जानना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक के बारे में विशेष तौर पर बताइए। हमारा धर्म में है सर्वं प्राणमयं जगत जी। ये बात हमारा धर्म पुस्तक में है जी। तो मेन आइडिया वहीं से आया जी। और हम एक क्रियावान होते हुए जी। मैं देखा जी। मैं कि ये उपलब्ध हुआ कि प्राण छोड़ करके कुछ है ही नहीं। जी। हम भी खुद ये जो शरीर मेरा जिंदा है वो प्राण का कृपा से। इसी प्रकार ये जगत में जितने मनुष्य है, जितने जीव है, जिसके भीतर प्राण है, सबके भीतर प्राण है। जी। ये जो चीज है, ये ग्रास, ये ट्रीज, स्काई, मून, एवरीथिंग फुल ऑफ द प्राण। ये जब मेरे को उपलब्ध में आया तो उसको हमारा शास्त्र के वचन लेकर के मिलने के लिए कोशिश किया। वो छोटा किताब है जी। लेकिन कोई मनुष्य अगर इसको पढ़े तो उसको आपसे अब जानकारी यही होगा कि प्राण छोड़ करके कुछ हो नहीं सकता। जी। तो इसी के ऊपर
और शॉर्ट करके उसको लिखा है, लेकिन वेरी इजी लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत है उसका भीतर में, क्योंकि संस्कृत जो श्लोकास है उसको उठा करके दे दिया। जी। लेकिन वो बांग्ला हिंदी में ऐसा है और क्या लैंग्वेज में है, मुझे अभी याद नहीं पड़ता है, लेकिन वेरी सरल है। और ये जो सर्वांग प्राणमय जगत, इसके ऊपर प्राणमय जगत रखा है वो किताब को नाम। तो इसलिए ये जगत ब्रह्मांड जो है प्राण के ऊपर चलते हैं, उसको जानना हमारा सब भक्त सब मनुष्य को उचित काम है। ये मेरा उपलब्ध है, और अभी नहीं जानेगा तो इन फ्यूचर में उसको जानना ही पड़ेगा। प्राण माने ईश्वर। प्राण माने ईश्वर, तो भगवान ईश्वर जो है वो हमारे सबके भीतर है। उसी को प्रमाण रखने के लिए हमारे शास्त्र के वचन उठा करके उसको बता जी वो किताब। आचार्य श्री की पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों ने विस्तार पूर्वक जाना। अभी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी बची हैं जिन पर चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे दर्शक अगर ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, इनमें छिपे गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। बनारस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अंदर ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को योग क्रिया इस प्रोग्राम से। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे आचार्य श्री अशोक कुमार चटर्जी जी, और बहुत सारे ज्ञान चक्षु आप सबके खोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। नमस्कार। नमस्कार।